सुपिंग ने सोचा ये कचरा है। एक दिन जब टाइम मिलेगा तो उसके ट्रेजर्स देखने पड़ेंगे, उसकी असली शक्ति समझने के लिए। लिंग्यू ने हैरत से पूछा, इतने सारे टॉप लेवल सीक्रेट ट्रेजर्स, हाई आप इनका क्या करोगे? सुपिंग ने जवाब दिया, पगली जिर है, तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए है। इस 3 दिन की छुट्टी में जल्दी से इन सीक्रेट ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब करो। सुपिंग की बात सुनकर वो हैरा रह गई, मेरे लिए? लेकिन मैंने तो इन सीक्रेट ट्रेजर्स को सिर्फ किताबों में देखा है, इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका तो मुझे पता ही नहीं। अचानक तंग रुयन प्रकट हुई और बोली, ये ट्रेजर्स उसके लिए बहुत हाई लेवल है। वो और ज्यादा इतराने लगी, अगर तुम जबरदस्ती यूज एब्जॉर्ब करवाओगे तो उसकी बॉडी फट जाएगी और वो मर जाएगी। कितने बेवकूफ हो, कॉमन सेंस भी नहीं है। सुपिंग को लगा कुछ गड़बड़ है, उसने अपनी थोड़ी पर हाथ रखकर सोचा, तंग रुयन चाहे जो भी कहे, वो चारों बेड क्लैंस में से एक की यंग मिस्ट्रेस है। ये सीक्रेट ट्रेजर्स तो उसकी मुट्ठी में होंगे। अचानक सुपिंग की आंखों में चमक आ गई, एक शैतानी मुस्कान के साथ, जिसे रुयन के शरीर में ठंडक दौड़ गई। छोटी टैंग, यहाँ आओ, आओ आराम से बात करते हैं। इस वक्त एक पतला खजूर का पत्ता उसके पीठ से हल्का सा टकराया। रुयन ने लिंग्यू के हाथ कांस के बांध दिए और उसके पीठ पर खजूर के पट्टे से रगड़ती रही। लिंग्यू चिल्लाई, अरे रुको रुको, बहुत खुजली हो रही है। उन्हें एक हाथ से छोटी लड़की की रस्सी पकड़ी और दूसरे हाथ में पत्ता लिए मुस्कुराई, छोटी सू, तुम्हारे बार बार हिलने डुलने की वजह से, ताकि ट्रेनिंग के वक्त तुम्हारा ध्यान ना भटके, मैंने तो बस तुम्हारे हाथ बांधे हैं, थोड़ा बर्दाश्त करो ना। उसने याद दिलाया, कृपया अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित करो। लिंग्यू के हाथ पीछे बंधे थे, उसका चेहरा लाल था, ये आखिर चल रहा है। 1 घंटा पहले सुपिंग ने 3 बेड बॉक्सेस की तरफ इशारा किया और कहा, बताओ इन सीक्रेट ट्रेजर्स को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? रुयन ने आंखें छोटे की, थोड़ी ऊपर उठाई, तुम्हें बताने से मेरा क्या फायदा, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे उसका ध्यान खींच गया, तुम्हें छोड़ तो दूंगा, लेकिन उसका हाथ कसा, उसकी आंखें चमक उठी। वो मुस्कुराया, तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेन टैंग क्लैन को काबू नहीं कर लेता। मैं तुम्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाऊंगा। फिक्र मत करो, बस शुरू होने वाला है। पास खादे लिंग्यू ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा, भाई आप दिन बी दिन एक दिन जैसे लैग रहे हो। रुयन ने आंखें छोटे की, मुस्कुराई और अपने सेफ्ट बालों की लत को हल्का सा झटका, तुम जैसे एक मामूली टाइटल्ड इंडिविजुअल की हिम्मत कैसे हुई हमें काबू करने की बात करने की? मैं तुम्हें बता दूं, हमारा टैंग क्लैन कई बेस सिटीज में फैला हुआ एक बहुत बड़ा क्लैन है। इस लॉन्गजियांग बेस सिटी में बाकी 3 बेड क्लैंस के बराबर होना तो बस हमारी एक ब्रांच है, हमारी ब्रांच का एक छोटा सा हिस्सा है। वो जोर से हंसी और बोलती ही रही, अगर हमारे टैंग क्लैन के बैकग्राउंड की बात हो रही है तो हमारी पुरानी हिस्ट्री को कैसे भूल सकते हैं? एक दिन युएन ही के दूसरे साल में एक गरीब जुआरी हमारे पूर्वजों के घर रहने आया था। सुपिंग ने लंबी सांस ली, सर घुमाया और सिस्टम से पूछा, कमबख्त सिस्टम, पहले जब तूने अन्ना को काबू किया था तूने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त टारगेट सिर्फ पेट्स नहीं होते, सही कहा ना? अगर ये एक देवी पर काम कर सकता है तो आम इंसान पर भी काम करना चाहिए। सिस्टम स्क्रीन पर दिखा, ज़ेर है, हर चीज पेट बन सकती है। जब इंसान पर टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सारी शक्तियां और ज्ञान वैसे ही रहते हैं, लेकिन उनकी सोचने की शक्ति एक पेट के लेवल तक कम हो जाएगी। ये असर तब तक रहेगा जब तक ये ट्रेनिंग ग्राउंड खत्म नहीं होता। केओस एटर्नल पेट टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट। उसके हाथ में एक लंबा तवीज प्रकट हुआ। ध्यान दे, अनलॉग ऑन पार इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है जिनकी कॉम्बैट पावर आपसे कम हो, वरना नाकाम होने या बैकलैश मिलने की संभावना है। पिछली बार की तरह वो धीरे से रुयन की तरफ बढ़ा, जिसे वो घबरा गई, तुम क्या करना चाहते हो? उसने धीरे से कहा, मैं तो पहले तुमसे एक डील करना चाहता था। एक डील? सुपिंग ने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। उसने रुयन के हाथ ऊपर उठाकर पकड़ लिए। वो आंखें छोटे करके मुस्कुराया, अफसोस हम डील नहीं कर पाए, तो अब मुझे दूसरे तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। उसका चेहरा लाल हो गया, वो गुस्से से चिल्लाई, जानवर छोड़ो मुझे, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो। उसने अपनी उंगली रुयन के माथे पर रखी। वो हल्की सी चीख उठी। टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल। वो गुस्से से अपना माथा मलने लगी, तुमने मेरे साथ क्या किया? सुपिंग मुस्कुराया, कुछ नहीं। अब तुम्हें मेरे लिए क्या फील हो रहा है? रुयन ने हैरानी से कहा, फीलिंग? अब मैं तो बस तुम्हें। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक करंट सा उसके शरीर से गुजरा, जिसे वो झटके से रुकी। रुयन ने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है, ये सामने वाला आदमी तो मेरा दुश्मन है। मैं तो उसे टुकड़े टुकड़े करना चाहती थी और जल्दी से मरना चाहिए था, सही है ना?
लेकिन अब अचानक मुझे उसकी प्रेजेंस की बातें। अब रुयन की आंखों में सुपिंग एक जिंदा भगवान जैसा लग रहा था। उसने उसका नाम पुकारा। उसकी हर चीज आसमां जैसी थी। रोकना नामुमकिन था। सुपिंग ने कहा, छोटी टैंग। वो कांप उठी और घुटनों पर बैठ गई। जी मास्टर, क्या हुक्म है, क्या हुक्म है? लिंग्यू ने हैरा होकर आंखें फैलाई। ये अचानक बादल कैसे गई? सुपिंग हंसा, उठो। मुझे तो तुम्हारा वो घमंडी और जिद्दी रूप ही पसंद है। तुम्हारा घमंडी और जिद्दी रूप ही पसंद है। रुयन धीरे से सहारा लेकर खादी हुई। जल्दी बताओ, इस लेडी के पास तुम्हारे साथ रहने का टाइम नहीं है। छोटी युआई की आंखें फैल गई। वो तो वापस वैसी ही हो गई। सुपिंग ने अपने पीछे रखे 3 बॉक्सेस की तरफ इशारा करते हुए इन सीक्रेट ट्रेजर्स के इस्तेमाल का तरीका बताया। ये 3 दिन में इन सुलिंग्यू को ट्रेन करना चाहता हूँ। रुयन ने कमर पर हाथ रखे, आंखें छोटे की। 3 दिन? क्या तुम कोई बेवकूफ हो जो ख्वाब में हो? वो पास गई, एक बॉक्स खोला और समझाने लगी। ये सीक्रेट ट्रेजर्स बहुत है, लेकिन इन्हें मोटा मोटी 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। बॉडी टेम्परिंग, कॉम्बैट आर्ट्स कल्टिवेशन और स्पिरिट स्टोन रिफाइनिंग। सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के पहले स्टेज में कम से कम 3 महीने लगते हैं। अगर सही फिजिक ना हो तो आगे ट्रेनिंग करने से हल्का दर्द होगा या गंभीर रूप से बॉडी फट जाएगी और मौत हो जाएगी। सुपिंग ने अपनी थोड़ी सहलाई। उसकी आंखों में गहरे ख्याल थे। तो 3 महीने तक इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अचानक यूज कुछ याद आया। हाँ, अगर मैंने पेट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तो क्या मेन यूज कल्टिवेशन ग्राउंड में नहीं ले जा सकता? कल्टिवेशन ग्राउंड में बाहर के 3 दिन अंदर के 72 दिन के बराबर होते हैं। ये 3 दिन की छुट्टी में वो अंदर 72 दिन तक ट्रेनिंग कर सकती है, जो प्रीलिमिनरी बॉडी टेम्परिंग को पूरा करने के लिए काफी होगा। सुपिंग ने अपनी बहन का कंधा पकड़ा। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। आंखें बंद करो। छोटी लड़की ने बड़ी बड़ी आंखों से अपने भाई को देखा। भाई, आप क्या करना चाहते हो? सुपिंग ने हंसा। बात सुनो। क्या मैं कभी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं? लिंग्यू ने हिचकिचाते हुए कहा। कुछ कहना मुश्किल है। सुपिंग ने कहा, छोटी, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाऊंगा। शांत रहो, आंखें बंद करो। छोटी ने आंखें छोटे की। बुद्धि, आप मुझे धोखा तो नहीं दे रहे ना? टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो सकती हो। जाओ, बहुत मजा आएगा। अब लिंग्यू की आंखें ढूंढली थी। उसका चेहरा लाल था और वो मुंह खोलकर जोर से हंसी। खुजली हो रही है। मैं तो खुजली से मर जाऊंगी। सुपिंग ने आंखें बंद की, ध्यान लगाकर बैठ गया। उम्मीद से धीरे जरूर है, लेकिन हर ट्रेनिंग सेशन के बाद कुछ दिन का रेस्ट मिलेगा। इकट्ठा करके वो फाइनल्स से पहले इन सब सीक्रेट ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब कर पाएगी। केओस स्पिरिट एनर्जी डायग्राम की ट्रेनिंग हो रही थी। छोटी लड़की चिल्लाई, भाई बचाओ। रुयन ने रस्सी खींचते हुए ऊंची आवाज में कहा, छोटी सू, अब और मत बचो। ये तुम्हारी नसें और हड्डियां साफ कर रहा है ताकि तुम्हारी फिजिक बेहतर हो सके। छोटी लड़की ने गुस्से में कहा, जैसे लोग। मुझे सबसे ज्यादा खुजली से डर लगता है। सुपिंग, जो थोड़ी दूर बैठा ध्यान कर रहा था, उसने भी याद दिलाया, ध्यान मत भटका। इस समय चुपचाप दवाई में डूबे रहो और धीरे धीरे अपनी बॉडी को रीशेप करो। क्या ये इस डिसोलेट जोन में जान पे खेल के मॉन्स्टर्स को मरने से ज्यादा आरामदायक नहीं है? कितने लोग हैं जो ये ट्रीटमेंट चाहते हैं पर उन्हें मिल नहीं पता। लिंग युए ने रोट यू कहा, प्लीज मुझे इस डिसोलेट जोन में जाने दो भाई। एक पुराने महल में पेट्रियार्क को रिपोर्ट करते हुए ब्लैक हाउंड स्क्वाड पर हमला हुआ है। फैमिली। अंधेरे में बैठे 3 आदमियों में से एक ने गंभीर आवाज में पूछा, नतीजा क्या रहा? जमीन पर घुटनों के बाल बैठे लड़के ने जवाब दिया, पूरी टीम खत्म हो गई। टारगेट सुलिंग युए सुरक्षित है। बाकी 3 आदमियों ने दोबारा पूछा, क्या? पूरी टीम साफ। ब्लैक हाउंड को किसने संभाला? कहीं वो सुलिंग युए तो नहीं थी ना? भेड़िए का मास्क पहने लड़के ने हिचकिचते हुए कहा, ये अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता। कैमरा और बाकी सारे डेटा ब्लैक हाउंड्स ने ही कहाँ कर दिए हैं। एक बुजुर्ग आदमी ने सर झुककर पूछा, तो लाशें कहाँ हैं? क्या हम स्कमो से दुश्मन के हथियार या मूव्स का अंदाजा लगा सकते हैं? उसने घबराहट भरी आवाज में कहा, मुझे सच में अफसोस है, मौके पर कोई लाश नहीं मिली। ब्लैक हाउंड स्क्वाड के लोग जैसे कि एक फ्रूट प्रेस में गिर गए हो, पूरी तरह उनमें बादल गए थे। बाकी तीनों ने धीमी आवाज में कहा, क्या? गोल्ड फेस्ड बुजुर्ग ने कहा, लेवल 8 के पूरे स्क्वाड को सिर्फ खून के धब्बे में बादल देना लगता है बाहर के किसी टाइटल्ड एक्सपर्ट ने मदद की है। उसके बगल वाले ने सुनकर कहा। सीनगॉन वाला बुजुर्ग भी अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सोचने लगा, अगर बाहर काम नहीं हुआ तो उससे अंदर ही निपटाओ। उसको फाइनल्स तक मत पहुंचने दो, वो यंग मास्टर के रास्ते में आ सकती है। उन्हें जोर से पुकारा, कोई है? उसके शिष्यों ने अदब से सर झुककर कहा, पेट्रियार्क को प्रणाम, एल्डर को प्रणाम। कहिए क्या आ गया है? म्यू फैमिली के हेड पेट्रियार्क की आंखें चमक उठी।
उसने एक हाथ ऊपर उठाया और कहा, एक अडल्ट फायरी स्टार डीमन प्रिजन ड्रैगन और डू लेवल 7 के सीक्रेट ट्रेजर्स इनाम में दिए जाएंगे, जो उन्हें 3 दिन बाद होने वाले टूर्नामेंट में जीतने में मदद करेंगे। शिष्याओं ने ये सुनकर हाथ जोड़े और सर झुकाया। एक फायरी स्टार डीमन प्रिजन ड्रैगन जो ड्रैगन रैंकिंग में 15th रैंक पार है। पेट्रियार्क का धन्यवाद, उसने कहा। पेट्रियार्क, हमें आदेश स्वीकार है। एक और जगह किन फैमिली में जमीन पर घुटनों के बाल बैठे एक लड़के ने चिल्लाकर कहा, हम मौत तक कसम खाते हैं कि मिशन पूरा करेंगे। एक और जगह टैंग फैमिली में जमीन पर अदब से घुटनों के बाल बैठे 2 अजनबियों ने चिल्लाकर कहा, हम यूज अरीना में जरूर हराएंगे और अपने क्लैन की शान दुश्मन के खून से दिखाएंगे। होस्ट ने जोर से घोषणा की, प्राइमरी राउंड में क्वालिफाई करने वेल कॉन्टेस्टेंट्स, पिछले 3 दिनों में आपने कैसे आराम किया? चर्च गुंज उठे। लाइव कमेंट्री के साथ 5% बैटल रॉयल अरीना तुरंत शुरू हो गई। होस्ट की तस्वीर को एक हॉट एयर बलून पार बड़ा करके दिखाया गया। पहले एलिमिनेशन राउंड में कॉन्टेस्टेंट्स की स्पीड और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स टेस्ट की गई थी, लेकिन ये मैच कॉन्टेस्टेंट्स की फाइटिंग स्ट्रेंथ और सिचुएशनल जजमेंट स्किल्स को परखेगा। उसने मैच फॉर्मेट और रूल्स समझाने शुरू किए। 5% बैटल रॉयल एक लिमिटेड अरीना के अंदर होती है। हर कॉन्टेस्टेंट को ज्यादा से ज्यादा डू सीक्रेट ट्रेजर्स ले जाने की इजाजत है। सरेंडर करने वाले, बेहोश होने वाले या अरीना से बाहर गिरने वाले सब एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। 5 कॉन्टेस्टेंट्स में से सिर्फ एक ही आगे बढ़ सकता है। एक छोटी सी याद दहानी, अरीना को डिस्ट्रॉय करना भी फाउल माना जाएगा। सभी कॉन्टेस्टेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो डैमेजिंग स्किल्स का उसे करने से पहले अच्छे से सोच लें। लिंग युए एक कोने में खादी सबको देख रही थी और होस्ट की आवाज गूंज रही थी। हर अरीना के लिए फाइटिंग लिस्ट अनाउंस कर दी गई है। सभी कॉन्टेस्टेंट्स से गुजारिश है कि वो वेटिंग एरिया में जाकर लाइन में लग जाएं। तो आखिर में कौन हंसेगा? पहले ग्रुप के कॉन्टेस्टेंट्स को अरीना में आने का निमंत्रण है। खेल के मैदान पर एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन दिखाई गई। 5% बैटल रॉयल अब ऑफिशियली शुरू हो रही है। वाइस प्रिंसिपल टोंग ने अपने हाथ बांधे और खुशी से कहा, इस साल के कॉन्टेस्टेंट्स की पर्सनैलिटी काफी आची है, ये तो मजेदार होगा। उसके बगल में बैठे युएनटियान ने भी कहा, क्या तुम लोगों ने सुना? डीमन स्टार वॉइड डीमन के लोग हमारे शहर में आ चुके हैं। सुनकर उसने हैरानी से पूछा, वॉइड स्टार ऑर्गेनाइजेशन? हमारे एशिया कॉन्टिनेंट रीजन की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन? सुना है उनके ओरिजिनल फाउंडर एक लेजेंडरी लेवल बैटल पेट मास्टर द। वो यहाँ हमारे पास क्या करने आए हैं? युएनटियान उसके करीब आया और फुसफुसाया, पता नहीं, लेकिन डीमन स्टार वॉइड डीमन जैब भी कहीं आते हैं तो अच्छे के लिए नहीं आते, कभी कोई अच्छी खबर नहीं लाते। पिछले महीने सुना था कि एक दूसरे शहर के बेस में एक बेड क्लैन को खत्म कर दिया गया क्योंकि डीमन स्टार वॉइड डीमन की नजर उनके सीक्रेट ट्रेजर पार थी। वो दोनों सुपिंग के सामने फुसफुस कर बातें कर रहे थे, जबकि वो अभी भी आंखें बंद करके ध्यान में बैठा था। यहाँ तक कि शहर के बेस की सराउंडिंग वॉल भी डैमेज हो गई थी और उसमें एक बड़ा होल बन गया था, जिसे ऑलमोस्ट एक बीस्ट टाइड शुरू हो जाती। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए उसने अपने होंठ भींचे और वाइस प्रिंसिपल टोंग की आवाज गूंजी, क्या वो लोग पागल हो गए हैं सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए? वाइस प्रिंसिपल लैन कैजी की आवाज भी पीछे से आई, हम तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी नजर हमारी किसी चीज पार ना पड़े। लिंग युए ने अपनी आंखें चौड़ी की और धीरे धीरे अरीना की तरफ बढ़ी। ग्रुप 5 के कंटेस्टेंट्स को अरीना में आने का निमंत्रण है। अरीना में पहले से ही 4 लोग इंतजार कर रहे थे और तभी कॉम्बैट शुरू हो गया। एक सांप की जुबान वाले आदमी ने आंखें छोटी करके हेस्ट हुए कहा, झंगशे, तो यही है वो लड़की जिसने चैंपियनशिप जीता था। उसके बगल वाले ने अपनी बाहों पर 2 बड़े हड्डियां बंधी हुई थी। उसने कहा, माँ जोंग, अगर तुम मुझसे टकराई हो तो समझ लो तुम्हारा लक खराब है। उसके बाद एक लड़की आगे आई और कॉन्फिडेंट आवाज में बोली, जी ले, मैं तुम्हें एडवाइस करूंगी कि सरेंडर कर दो, वरना बाद में चोट तुम्हें ही लगेगी। लिंग युए ने अपनी आईब्रो सिकोड़ी और उन्हें चैलेंज करते हुए हाथ उठाया, ट्राई कर लो। उसकी बगल में खड़ा एक लड़का आंखों में आंसू लिए बोला, वायु जिजियांग दीदी, उनकी आंखें कितनी स्कैरी हैं। उसने लंबी सांस ली, क्या डरना, वो तुम्हें टारगेट नहीं कर रहे और हम राइवल्स हैं, ऐसे फेमिलियर तरीके से मत बुलाओ। जिजियांग ने अपने आंसू पोंछे और एक बेचारे से चेहरे के साथ कहा, लेकिन वो आपको हरने के लिए मिलकर लड़ना चाहते हैं। थोड़ी देर में मेरी किस्मत खराब होगी। दीदी, क्या हम टीम अप नहीं कर सकते? लिंग युए ने सामने खड़े लड़के की तरफ देखकर मुस्कुराया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम सिचुएशंस को जज करना भी जानते हो। जिजियांग ने अपनी आंखें चौड़ी की और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, दीदी, मेरी पीठ आपके हवाले है। लिंग युए ने भी खुशी से अपना हाथ बढ़ाया, तो मेरी पीठ भी तुम्हारे हवाले है। जिजियांग ने आंखें फाड़ी और मन ही मन मुस्कुराया, मैंने अपनी इस मासूम शक्ल से कितनी ही नर्म दिल लड़कियों को बेवकूफ बनाया है। लिंग युए, उसके दूसरे हाथ में एक रंग बिरंगा गोल बॉक्स था, तुम भी नहीं भाग सकोगी।
म्यू फैमिली का लेवल 7 सीक्रेट ट्रेजर द एसेंस सीलिंग लॉक। ये लेवल 6 से नीचे के बैटल पावर वेल सभी लोगों की एसेंस सील कर सकता है। आईसी खुद से तोड़ा नहीं जा सकता। इसका यूज डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। उसने उसका हाथ पकड़ा, उसका चेहरा बिगड़ गया था और उसने सीक्रेट ट्रेजर वाला हाथ आगे बढ़ाया, हाथ पकड़ लिया। एसेंस खोडीन के बाद तुम बैटल पेट्स को सम्मन नहीं कर पाओगी। तुम जैसी एक आम लड़की अरीना में आकार सिर्फ जलील ही हो सकती हो। उसे कुछ करने का मौका मिलने से पहले ही एक तेज करंट उसके शहर में दौड़ गया, उससे पूरी तरह झंझोड़ दिया और उसकी आंखें सेफ्ट हो गई। वो जमीन पर दांत पीस्ट क्यों कांप रहा था। ये पैरालिसिस पॉइजन है। तुमने पॉइजन यूज करने की हिम्मत कैसे की? उसने एसेंस सीलिंग लॉक को अपनी जेब